हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। हम लोग अब यहाँ से जब हमने ये समझ लिया कि धर्म का आधार क्या है, तो अब हम ये समझेंगे कि भाई अब धर्म का आधार जब हमने समझ लिया तो अब हमें करना क्या है। करना है आपको ध्यान। ध्यान निचोड़ है महात्मा बुद्ध ने दिया, जो कि भगवान शिव से आया, फिर भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण से मिला, जो हम पहले ही समझ चुके हैं। तो चूंकि समय कम है तो मैं और आगे जल्दी समझाऊंगा कि हमारा ये जो केंद्र है फुकॉक आइलैंड में, ये ग्रैंड वर्ल्ड वियतनाम जो है वहाँ पे स्थापित है। हम लोगों ने शुरू किया है शिविर। इसका मकसद देखिए कि मकसद बहुत सरल है। मैं मोटी मोटी चीज़ें पॉइंट्स में लिख लिए हैं कि ध्यान आपको अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। हमने ये जाना है जो जीवन है ये है जीवन, सुखमय भी है। ऐसा नहीं है आप खाना खाते हैं नींद आती है, सुख है, जो आनंद है। अब ये उसके आगे की परिस्थिति है। आनंद जो है वो सुख और दुख के अगला चरण है। तो ये सुख और दुख की जो सुविधा मिली है ये मनुष्य को मिली है, पशु को ये सुविधा नहीं मिली है। पशु को सुविधा चुनाव की नहीं मिली है, यह आपको समझना पड़ेगा। आप भाग्यशाली हैं जो आप मनुष्य हो गए। इसका मतलब आप ये समझिए कि आपके अंदर जो बोध है वो सामान्य पशुओं से ऊपर हो गया। तो इसका मतलब प्रकृति के अंदर भी तल हैं अलग अलग चेतना के, और चेतना के उन तलों की चढ़ाई ही करनी है आपको। क्योंकि अगर आप समझें, जो कि अब साइंटिफिक फैक्ट है, कि ये पृथ्वी बने हुए ये सौर मंडल है, सूर्य है, ये 4 बिलियन ईयर्स, और जो ब्रह्मांड हम जो पूरा अपना ब्रह्मांड बताते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स। आप कल्पना कर सकते हैं 70-80 साल आपके जीवन की या 100 साल आपके जीवन की क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा। लेकिन अगर आप अनंत जीवन की जो धारा है उसमें प्रवाहित हो जाएं, तो फिर आप शरीर से आगे हो गए। चेतना की आपने एक नई ऊंचाई, नई सीढ़ी, नया पायदान पा लिया। उसी चेतना की नई सीढ़ी पे आपको चढ़ाने के लिए हमने ये सेंटर जो स्थापित किया है, उसके बहुत सारे सेंटर हैं वर्ल्ड वाइड। वियतनाम में फुकॉक में हमने ये जो सेंटर स्थापित किया है इसी पर्पज से है। तो अब जब हमने ये समझ लिया कि धर्म का जो आधार है वो ध्यान में स्थिर हो जाना है, तो ध्यान कैसे सीखें। अब तो ध्यान को सीखने की जो आवश्यकता है उसका पहला तो आधार ये हो गया कि तकनीक, और दूसरा आधार हो गया कि स्थिरता, और तीसरा आधार हो गया जीवन को सुखमय बनाना। देखिए, जो सामान्य सामाजिक जीवन है उसमें सुख भी है और दुख भी है। बुद्धि आपको सहयोग देती है कि चुनाव कर सके। हम अपने हिसाब से चुनाव करते हैं, हम अपने आकलन से चुनाव करते हैं। हमें क्या चाहिए वो हम ज्यादा जानते हैं अपने बुद्धि विवेक से समझते हुए। और बुद्धि विवेक आश्रित है 5 इंद्रियों पे, जो आप सभी को पता है भाई। आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, फिर इसके अंदर 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसके अंदर भी अंतःकरण है। तो अब ये सारी सभी स्थितियां पशुओं के पास भी हैं, देवताओं के पास भी हैं, और मनुष्य के पास चुनाव की यही घड़ी है। मनुष्य के पास जो चुनाव की घड़ी है उसमें वो चुनाव कर कैसे सकता है, जब बोध हो उसे चुनाव करते समय, शुभ अशुभ का भेद हो, उसे ज्ञान हो। वो ज्ञान कैसे आएगा? अभी तो आपके पास जो विवेक है वो आपका पर्सनल है। आपने अपनी जो जितनी भी जानकारी है अभी वस्तुतः, उससे आपने जो विवेक को विकसित किया है। फिर अगर आप जो गुरुजन हैं, जैसे भगवान ओशो हो गए, भगवान बुद्ध हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, भगवान राम हो गए, भगवान शिव हो गए, तो इन्होंने ये कहा है कि भाई वो जो विवेक विकसित हुआ है वो विवेक इंद्रियों से विकसित हुआ है, आपका अचेतन से विकसित हुआ है। तो वो जो अचेतन से
विकसित हुआ है, उस अचेतन की इंद्रियों से विकसित हुआ जो बुद्धिमता है वो भ्रमित है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो चूंकि आप अपने विवेक से ही चलेंगे, अपने ही बोध से चलेंगे, तो जहां तक आप समझ गए वहां तक आपने जीवन का रास्ता पकड़ा। अगर आप ऊंचाई पे जो बैठा है उसकी दृष्टि से चलें, यहां पे आ जाती है हमारे ओशो की जो मेडिटेशन, हमारा कैंप यहाँ शिविर है, यहाँ पे वही बात आ जाती है कि उनकी जो ऊंचाइयां हैं अब हम उसमें थोड़ा समय दें, तो हमारी जो दृष्टि है, जो हमने अचेतन से जो 5 इंद्रियों से जो सूचना आ रही है उसके आधार पे जो विवेक हमने विकसित किया है, उससे ऊपर का उनका विवेक है, बोध है, उसकी मदद लें अब हम, उसी लिए ध्यान है। और वो धर्म की जो पाठशाला है, वो शिक्षा है, जो इतनी बड़ी पृथ्वी है, वो इसीलिए बनी हुई है। अब आप ये समझिए कि मनुष्य कहता है कि हम अपने मालिक हैं, तो अपने मालिक हो तो पहले एक सूर्य तो टांग के दिखाओ, एक चंद्रमा तो टांग के दिखाओ। सीमित है मनुष्य, बहुत छोटा सा, एक इतने बड़े मतलब स्पेक्ट्रम में एक बहुत छोटा सा एक बैंड है, उसमें वो जी रहा है। उस बैंड के बियॉन्ड जाने के लिए ध्यान की जरूरत पड़ेगी। और वो जो बियॉन्ड चले गए भगवान कृष्ण, वहां से जो उन्होंने विद्याएं दी, तो हमें वो गुरुजनों ने बहुत जन्मों में वो विद्याएं समझाने की प्रयास किया, लेकिन हम नहीं समझते। हम उसी विद्याओं को आगे बढ़ाने का प्रयास इस सेंटर से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जीवन जो एक अवसर है। मैं अब जो ओशो ने जो ध्यान की विद्याएं और ध्यान के जो शिविर केंद्र स्थापित किए, उसमें जीवन से कटना उन्होंने नहीं सिखाया। ये सबसे बड़ा भेद है। और ये भेद आ रहा है भगवान बुद्ध से, क्योंकि भगवान बुद्ध सुख में संन्यास ले रहे हैं। वो कह रहे हैं जीवन दुख है, तो वो उस जीवन की बता रहे हैं जो महल में उन्होंने जिया। तो उस सुख की चरम सीमा पे पहुंचने के बाद वो ये कह रहे हैं जीवन दुख है। आप अभी उस चरम सीमा पे नहीं उसी के लिए तो आप धन अर्जन कर रहे हैं कि आप उस ऊंचाई तक पहुंच जाए जहां पे कि भगवान बुद्ध ने घर भी छोड़ दिया, महल भी छोड़ दिया। आप अपने को वहां पे रखे सोचिए जरा, आपके इतने सारे महल हों, मतलब 4 महल थे उनके पास, हर ऋतु का अलग महल, सुंदर से सुंदर पत्नी उनके। जिस दिन उन्होंने अपना घर छोड़ा, ऐसा कहते हैं कि 1 दिन का उनका बालक था, 1 दिन का एक शिशु था। अभी आप अगर ये अपना शिशु छोड़ के चले जाएं तो समाज कहेगा कि अरे ये तो भगौड़ा है, ये तो अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग गया। तो ये समझना होगा आपको कि खोज आपकी किसकी है। चेतना आपको हर समय नई ऊंचाइयों पे ले जा रही है, हर पल, हर क्षण। आप ये जो दिन का एक भेद देखते हैं, जो 24 घंटे की साइकिल है, इस 24 घंटे की साइकिल में आप जब अगले दिन जब उठते हैं तो आप चेतना को नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, या चेतना को साइक्लिक घुमा सकते हैं। और चेतना में एक अच्छाई है और बुराई है। अच्छाई ये है कि जैसे जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं, चुनौती लेकर के ऊपर चढ़ते जाते हैं, चेतना मजबूत होती जाती है। और बुराई ये है कि जैसे ही आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए, वो चेतना आपका साथ छोड़ देती है। इसीलिए जो सन्यासी हैं, उन्होंने जो प्रक्रियाएं विकसित करी हैं, जो 112 भगवान शिव की विद्याएं, उनमें एक एक करके उतरें, तब आप उस असीम जीवन पे पहुंचेंगे। मैं बता पा रहा हूं अपने अनुभव से, मैं भी बचपन से साधना कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, साधना का एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है समझ। आप हैं और आप चारों तरफ एक संसार से घिरे हुए हैं। आपको अपने को भी समझना है और संसार को भी समझना है, और अपने चुनाव ऐसे करने हैं कि आपको अपना जीवन सुखमय बने, सुखमय के साथ साथ शांतिपूर्वक हो। अब मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से, आनंद हम जिसे कहते हैं वो शांति की परी है, शांति का अगला ऊंचाई का पड़ाव। तो अभी हम कहाँ हैं? अभी तो हम अशांत हैं।
अशांत हैं क्योंकि हम जी रहे हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में. वी आर यूटिलाइजिंग आवर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स टू हैव जॉय in the memory which is past, in the imagination which is future. So we are actually living in imagination. हम उस ऑर्गन को यूज कर रहे हैं जो कोई फल नहीं देता. आपने देखा है कि लोग कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम. तो बेसिकली हम गुठलियों से रस निचोड़ना चाहते हैं. लेकिन एक बार आपने आम जो खा लिया, जो आम का जो गूदा है, जो उसका रस है, उसके बाद अब गुठलियों से जो रस लेना है, उस रस में बहुत सदियां लग सकती हैं. वो गुठलियां, फिर उसके बाद जब फल आएगा, फिर नया आम आएगा. हमें ये समझना है कि सुख है, लेकिन गूदे में है, गुठली में नहीं है. भविष्य की जो कल्पना है कि गुठलियों में जब आम होंगे और तब हमें सुख मिलेगा, ये हो गया भविष्य. और जो स्मृति में कि यार मैंने कल आम खाया था, बड़ा मीठा था, अब आज तो मिस हो गया उसमें. आज आम खाना है, आम का रस आज ही मीठा है, कल होगा, कल हो चुका, इन दोनों में भेद है. तो हमें जीवन आज जीना है हर हालत में. अगर आप आज जीवन जीना सीख जाएंगे तो चेतना चली आती है. आप स्मृति में या कल्पना में जीना शुरू कर देंगे, चेतना साथ छोड़ देती है. ध्यान आपको चेतना से संधि करा देता है. तो या तो आप क्रिया करें उस संधि के लिए, या आप इस तकनीक को जो महात्मा बुद्ध, जो कि पीछे से चली आ रही, मैंने आपको पहले ही बता दिया, भगवान शिव, भगवान कृष्ण से, तो ये मत कहिएगा ये बौद्ध धर्म है. ठीक है. तो उस चेतना को अपने मन और आत्मा में बुलाने की विधि है ध्यान. और हर बार आपको जो है नई सीढ़ियों पे, ऊंचाइयों पे चढ़ना ही पड़ेगा. ऊंचाई पे जैसे जैसे आप चढ़ेंगे तो शरीर से जो 5 आपकी इंद्रियां हैं, उनसे आप दूर होते चले जाएंगे. आपकी जो कर्म इंद्रियां हैं, उनसे आप दूर होते चले जाएंगे. अंतःकरण, मन, बुद्धि, विवेक, उनसे भी आप परे होते चले जाएंगे. बोध जैसे ही आपको अपने परे ले जाएगा, महासुख उतरेगा. इसी सुख की ही सारी बातें ऋषि मुनियों ने करी हैं, जो हम नहीं सुन रहे. नहीं सुन रहे क्योंकि बुद्धि हमारी इतनी सी है. और हमारे चूंकि चारों तरफ वातावरण ऐसा है कि सभी उसी बुद्धि से चल रहे हैं. कोई कहता है आईएएस बन जाओ, कोई कहता है आईपीएस बन जाओ. ये नहीं कह रहा हूं मैं कि मत बनो, लेकिन आप ये समझिए कि सामाजिक संरचना 140 करोड़ लोगों में आपने एक लिमिटेड सीट्स दे दी, और फिर चाहते हैं आपके अहंकार सबका पूरा हो जाए. फिर थोड़े लोगों का जिनका अहंकार पूरा हो गया और जो बाकी समाज है उसका अहंकार पूरा नहीं हुआ, उनमें संघर्ष. तो सामाजिक ढांचा तो आपने ऐसा बनाया है जिसमें सुखी कोई ना हो. जो पदों के ऊपर आ जाए वो और की मांग करे, और की मांग करे, और की मांग करे. और हम बात कर रहे हैं 5 इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों और अंतःकरण से भी परे की अवस्था. यहां तो अभी अहंकार ही नहीं पूरा हो रहा. जब अहंकार नहीं पूरा हो रहा तो कल्पना में जिएगा आदमी, कल की कल्पना में कि कल मैं ये हो जाऊंगा जब गुठली जमीन में अंकुरित होगी, फिर पेड़ लगेगा 5 साल बाद, फिर 7 साल बाद आम आएंगे, तब वो आम मैं भोगूंगा. तो मैं कौन हो गया, शेख चिल्ली. और ये जो 5 साल गुजर गए, इस 5 साल में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की जो मेंटल इलनेसेस थी, उसने जो आपके जो मेंटल वायरिंग्स थी उसको डैमेज कर दिया. वो कौन रिकवर करेगा? और नहीं रिकवर होती. तभी तो जो अमीर आदमी है वो करोड़ अरबपति, ऐसे ही अधिकारी, एक पद दूसरा पद, ऐसे नेता, एक गद्दी दूसरी गद्दी मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं होता. अगर हो जाता तो फिर ओशो
या कबीर या नानक या रैदास, संत फरीद, इन सब की बातें करने की जरूरत क्या थी? ठीक है, तो चेतना की ऊंचाइयों पे अगर आप चलेंगे तो शुभ की शक्तियां आपके साथ आती जाएंगी। अचेतन की गहराइयों में आप उतरेंगे, अचेतन की गहराइयों को अब आप समझ लीजिए, अचेतन की गहराइयां अंधकार, अंधकार यानी स्मृति और कल्पना, चेतना से दूर हुए, अशुभ की शक्तियों ने आपको पकड़ लिया, अंधकार ने आपको पकड़ लिया। अब आप 84 लाख के चक्के में घूम गए, क्योंकि आपकी जो 5 इंद्रियां थीं और 5 कर्म इंद्रियां थीं, अब वो लग गई काम पे। देखिए खेल मजेदार है, जिसको नहीं पता, लोग कहते हैं ना वश में हो गया, वशीकरण हो गया। अरे वशीकरण तो आप खुद ही कर रहे हैं, अपने आप को आपने वशीकरण कर दिया, बेहोश हो गए आप। ठीक है, तो हमारा जो फुकॉक आइलैंड वियतनाम में, ग्रैंड वर्ल्ड में हमारा जो सेंटर है, उसका पर्पस यही है कि जो भगवान ओशो, मैं भगवान ओशो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोग सोचते हैं यार भगवान कोई और है और ओशो कोई और है। अरे एक छोर पे परमात्मा है, एक छोर पे प्रकृति है, तो प्रकृति से चेतना की ऊंचाइयों में जाते 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 अगर आप गए तो कहां जाओगे? परमात्मा में। अब जब अहंकार किसी का बचा ही नहीं, मन बचा ही नहीं, अचेतना बची नहीं, अंधकार बचा ही नहीं, तो वो पूरा पूरा समा गया परमात्मा में। अब वो परमात्मा हम उसको कह रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, वो है ही नहीं, उसका अहंकार बचा ही नहीं है। जब उसका अहंकार ही नहीं बचा है तो भगवान तुल्य हो गया, भगवान बुद्ध हो गए, भगवान ओशो हो गए, भगवान कबीर हो गए, भगवान नानक हो गए, भगवान मीरा, ये सब भगवान हो गए। अब आप भेद करें कि मीरा नाचते नाचते भक्ति में भगवान कृष्ण में लीन हो गई, तो लीन हो गई ना, अब तो कृष्ण ही हो गई, कृष्णमय हो गई। तो अब कहां बचा भक्त और भगवान? भगवान बचा। अब कल के वीडियो में जो मैंने समझाया कि आप ताकतवर हैं, क्योंकि परमात्मा इतना परम दयालु है कि वो आपको अपने जैसा होने की सुविधा देता है, ऊर्जा वो देता है, शक्तियां। अब आप देखिए ना, 5 इंद्रियां आपने थोड़ी पैदा की है, यू आर जस्ट यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस। 5 कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, मतलब अंतःकरण, कबीर दास जी कहते हैं कि मन के चले न चालिए, मन के फेरे अनेक। एक बात कह के उन्होंने खत्म कर दी बात। आपको मन का भेद पता है? मन को भेद जो महावीर भगवान जैन ने, महावीर भगवान जैन और भगवान बुद्ध ने ये जो विज्ञान दिया अंतःकरण का, तब आप समझ पा रहे हैं। तो वो समझ गए 2500 साल पहले, आप अब भी नहीं समझ पा रहे। कबीर साहब समझ गए 1000 साल पहले। तो जबकि तो कबीर साहब तो कोई बहुत किसी हाई फाई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, धर्म का विषय आप जिस दिन चुनाव करेंगे मैं समझूंगा, मैं समझना चाहता हूँ, मैं उस महाभोग में उतरना चाहता हूँ जहाँ पे भगवान ने हमें कुछ ऊंचाइयों में सुख दे रखा है। उन सुखों को भोगने की सुविधा है आपके पास, आप ले नहीं रहे। ठीक है, तो इसी मकसद से हमने फुकॉक का सेंटर अपना बनाया है। और इस फुकॉक के सेंटर में हमारा जो पर्पस है, वो पर्पस दोनों है। जो भगवान बुद्ध ने जो सन्यास परंपरा शुरू करी, वो सुख से जंप है महासुख में। उनसे पहले जो लोग थे, जो सन्यास परंपराओं में थे, उनमें ज्यादातर दुखी लोग सन्यास लेते थे। और यही भेद है। इसीलिए भगवान बुद्ध जो हैं इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े गुरु, टीचर बन पाए, क्योंकि जिस सीढ़ी पे वो खड़े थे, उस सीढ़ी पे पृथ्वी के लिए अब कोई सुख नहीं बचा। अभी हमारी
जो कामना है वो पृथ्वी से रिलेटेड है, अचेतन से रिलेटेड है, अंधकार से रिलेटेड है। अब आप देखिए, पृथ्वी कभी भी पूरी तरह प्रकाश में नहीं होती, हमेशा कुछ हिस्सा उसका अंधकार में ही रहता है। और दो शक्तियां, महाशक्तियां, एक सूर्य उसे प्रकाशित भी कर रहा है और चंद्रमा उसे आकार भी दे रहा है, शीतलता भी दे रहा है। जो आकार है, आप ध्यान से समझिएगा, जो आकार है वो चंद्रमा से है और जो निराकार है वो सूर्य से है। तो निराकार और आकार की शक्तियां पृथ्वी में मिल गई हैं। ये आकार, क्योंकि पृथ्वी भूमि है और गर्भ, देखिए जीवन को जो आकार मिलता है वो गर्भ में मिलता है। पृथ्वी गर्भ है, पृथ्वी माँ तुल्य है, आकार दे रही है आपको। आधा हिस्सा अंधकार में है, अचेतन में है। वो अचेतन की जो भूमि है अंधकार में, उसको आकार देने के लिए वो जरूरत है। अगर बीज प्रकाश में ही छूट जाए तो फलित होने में कुछ अड़चन आएगी। तो इसका मतलब पृथ्वी बैलेंस में, अंधकार और प्रकाश, निराकार और आकार, रस और चेतना, ये बीचों बीच खड़ी है। और आज के जो हमारे समय के सबसे बड़े गुरु हैं भगवान ओशो, उनके मार्गदर्शन पे हम लोग ये सेंटर शुरू कर रहे हैं। इसमें हमने कंबाइन क्या किया है कि जो हमारे ग्रैंड वर्ल्ड और फुकॉक के जितने टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मैं आपको अगले वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा, कि उनको हमने जो है इस मेडिटेशन शिविर के साथ कंबाइन किया है। क्योंकि भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि सुख से फिर महासुख में जाओ। जो पुराना सन्यास है वो कह रहा है दुखी हो, हम तुम्हें एक विद्या देते हैं जिसमें कि तुम कुछ सांसें ले लो, कुछ ध्यान कर लो, कुछ योग की साधना कर लो और फिर तुम महात्मा हो जाओगे। बिल्कुल गलत। भगवान ओशो यही कह रहे हैं, जो कि भगवान बुद्ध का ही रास्ता फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सुख से ही जंप किया जा सकता है महासुख में, दुख से नहीं जंप किया जा सकता। तो दुख से, पीड़ा से बोध आता है, प्रक्रियाएं हैं उसकी, लेकिन महासुख में जंप करने के लिए सुख से ही आपको जंप करना पड़ेगा। तो हमने ये जो शिविर है, इसमें जो फुकॉक में जितने भी टूरिस्ट जो अरेंजमेंट्स हैं, चाहे कि ग्रैंड वर्ल्ड हो, चाहे विन वंडर हो, चाहे विन पर्ल हो, चाहे विन सफारी हो, चाहे सनसेट सिटी हो जो साउथ में है, तो अगले वीडियो में मैं आपको मोटा मोटा वो सारा स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि हमारा जो 3 दिन से 7 दिन का जो शिविर है वो कैसे चलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।